नमस्कार। झारखंड में जयराम महतो बहुत तेज़ी से उभर रहे हैं। उन्होंने जहां लोकसभा चुनाव में अपनी धमक दिखा दी थी, अब पूरे झारखंड में चल रहे विधानसभा चुनाव में इस बात की चर्चा ज़ोर शोर से होने लगी है कि आज के झारखंड का कुर्मी नेता कौन है, जयराम महतो या सुदेश महतो। कुछ ही माह पूर्व हुए 18वीं लोकसभा चुनाव ने झारखंड का राजनीतिक समीकरण को उनके प्रभाव ने काफ़ी हद तक बदल दिया था, जो अब विधानसभा चुनाव में और ज़्यादा प्रभावित नज़र आने लगा है। चुनावी आंकड़े बताने के लिए काफ़ी हैं कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को अपनी 3 एसटी सीटें क्यों और किनके कारण गंवानी पड़ी थी, जिसका फ़ायदा इंडिया गठबंधन को देखने को मिला था। झारखंड की राजनीति क्षेत्रीय दलों के इर्द गिर्द घूमती रही है। यहाँ आदिवासी के बाद कुर्मी वोटर सत्ता का रास्ता तय करने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। संभव है कि इसी लिहाज से खुद को कुर्मी का नेता कहने वाले आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को भाजपा ने एनडीए में जगह भी दी थी और देती रही है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में उनका जादू बिल्कुल भी नहीं चल पाया, क्योंकि जिस जाति के बल पर उनकी राजनीतिक टिकी हुई है, वह जाति अब नए चेहरे जयराम के प्रभाव में सुदेश महतो से छिटकती नजर आ रही है। बीते लोकसभा चुनाव में जहां दो बड़े गठबंधन के बीच में टक्कर देखने को मिली थी, अगर किसी ने इस टक्कर के बीच सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है तो वह है जयराम महतो। आइए समझते हैं महतो वोटरों के बदलते मन को और इससे बदलते समीकरण को। झारखंड के अस्तित्व में आने के पश्चात इसके पहले चुनाव से ही ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन यानी कि आजसू को झारखंड की राजनीति में अहम कड़ी मानी जाती रही है। पृथक झारखंड आंदोलन से निकली पार्टी राज्य में एक प्रमुख सियासी केंद्र बनकर उभरी थी। यही कारण है कि हमेशा से आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने राजनीति की हर परिस्थितियों में अपनी विशेष छाप छोड़ते हुए झारखंड के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे थे। वर्ष 1980 के दशक में जब राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड राज्य गठन के बारे में पहली बार विचार सामने में आया था, तब ऑल असम स्टूडेंट यूनियन की तर्ज पर आजसू को झारखंड मुक्ति मोर्चा के यूथ विंग के तौर पर वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था। झारखंड राज्य की मांग ने आजसू को एक राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में पहचान दी थी। कभी आजसू में कार्यकर्ता के तौर पर काम करने वाले सुदेश महतो आज इसके मुखिया हैं। अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर इनकी प्रतिबद्धता इतनी ज़्यादा थी कि इन्होंने वर्ष 1989 में लोकसभा चुनावों के बहिष्कार करने का फैसला लिया था। इसके लिए बिहार में हड़ताल और बंद का आह्वान किया गया था। तब शिबू सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आजसू का इस बहिष्कार का समर्थन नहीं किया था। यहीं से आजसू ने अपने राजनीतिक को झामुमो से अलग कर लिया था और आखिरकार 22 जून 1986 को झारखंड आंदोलन में प्रमुख चेहरे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख नेता निर्मल महतो ने आजसू की स्थापना की थी। आजसू की मांग और व्यापक जन समर्थन के आगे झुकते हुए वर्ष 1995 में बिहार सरकार ने झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का गठन किया था। 90 सदस्यों वाली इस काउंसिल में झामुमो के 41 और जनता दल के 31 सदस्य थे। झामुमो ने इसका भी बहिष्कार किया था। उसने पूर्ण राज्य के लिए अपने आंदोलन को और तेज कर दिया। वर्ष 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनते ही झारखंड को अलग राज्य बनाने की कवायद शुरू कर दी गई। वर्ष 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में संसद ने बिहार पुनर्गठन अधिनियम के जरिए झारखंड का निर्माण किया था। लंबे समय तक बिहार का हिस्सा रहा झारखंड आखिरकार 15 नवंबर 2000 को भारत का 28वां राज्य बन गया। उस वर्ष की शुरुआत में बिहार में हुआ चुनाव में झारखंड की पहली विधानसभा के गठन का आधार बनाया गया। इसी चुनाव में आजसू के युवा नेता सुदेश महतो सिल्ली से जीतकर विधायक बने थे। सुदेश ने वर्ष 2000 में महज 25 वर्ष की आयु में पहला विधानसभा चुनाव जीता था। तब से लेकर अब तक वे 2 बार राज्य के डिप्टी सीएम, सड़क निर्माण मंत्री,
खेल मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। उन्होंने अब तक कुल 4 बार चुनाव जीता है और विधायक बने हैं। सुदेश महतो को झारखंड के अस्तित्व में आने के पश्चात से ही राज्य के महतो अर्थात कुर्मी नेता के तौर पर समझा जाता रहा है, परंतु 25 वर्ष के सुदेश महतो के राजनीतिक के भिन्न भिन्न पदों से लेकर झारखंड के 25वें वर्ष पूरे होने से पहले तक के समय में राज्य की राजनीति में और एक बार छात्र आंदोलन की उपज से कुर्मी नेता ने यहाँ के राजनीतिक समीकरण को फिर से काफ़ी बदल कर रख दिया है और इस समर्थन के अगुवा उन्हें युवा टाइगर के नाम से बुलाते हैं। स्थानीयता और क्षेत्रीय भाषा के मामले में क्राउड पुलर बनकर उभरे जयराम महतो ने झारखंडीय भाषा खाद्यान्न संघर्ष समिति यानी कि जेवीकेएसएस के नाम पर पार्टी बनाकर सर्वप्रथम लोकसभा चुनाव में अपना राजनीतिक किस्मत आजमाया था और राज्य के 3 लोकसभा सीटों पर चुनावी लड़ाई को काफ़ी रोचक बना दिया था। दरअसल जेवीकेएसएस का गठन करने वाले जयराम महतो ने 8 लोकसभा सीटों पर ताल ठोंका था, लेकिन गिरिडीह, हजारीबाग और रांची में जेवीकेएसएस का जादू बढ़ चढ़कर देखने को मिला। परिणाम स्वरूप बिना विशेष तैयारियों के भी जनता ने उन्हें स्वीकारा था। दरअसल लोकसभा चुनाव में जहां कुर्मी वोटरों ने जयराम महतो को भरपूर साथ दिया था, वे जयराम को अपना भावी नेता भी मानने लगे हैं। आपको बता दें, फिलहाल झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से कई सीट ऐसे हैं जहां कुर्मी वोटर सत्ता की राह पूरी तरह तैयार करते हैं और पिछले चुनावी आंकड़ों और वर्तमान राजनीतिक गलियारों की चर्चा बता रहे हैं कि जयराम महतो उर्फ टाइगर की एंट्री ने आजसू के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां कुर्मी वोटर वहां की एसटी सीटों को भी काफ़ी प्रभावित करेंगे। जयराम खुद को सुदेश महतो से बड़ा भी साबित करते दिख रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में माना जाता है कि राज्य की कुल आबादी में करीब 25% कुर्मी है, लेकिन सरकारी कागजों में आज भी कुर्मी आबादी को महज 16% ही माना गया है। छोटानागपुर क्षेत्र में कुर्मी वोटर असरदार माने जाते हैं, जो राजनीतिक रूप से शक्तिशाली और आर्थिक रूप से संपन्न भी माने जाते हैं। कुर्मी जाति के समर्थन से ही जहां 6 संसदीय क्षेत्रों के उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला होता है, वहीं फिर भी कुर्मी आंदोलनों को कभी भी किसी दल द्वारा चुनावी मुद्दों में कोई खासा जगह नहीं मिली है, जिस कारण इस बार कुर्मी वोटर एकजुट नज़र भी आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार की गलत नीतियों ने भी राज्य की राजनीति को काफ़ी प्रभावित किया है, जिसका लाभ जयराम महतो रूपी नए चेहरे को देखने को मिल रहा है। राज्य की 30 से अधिक विधानसभा सीटों पर भी कुर्मी वोटरों का खासा प्रभाव माना जाता रहा है। वर्तमान विधानसभा चुनाव में वोट के गणित बता रहे हैं कि अगर इस चुनाव में जैसे जनता का समर्थन मिलता दिख रहा है, वह अगर वोट में बदलता है तो झारखंड की राजनीतिक तस्वीर बदल जाएगी। सड़क और गलियारों पर मिलता समर्थन काफ़ी कुछ बतलाता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सड़क से चुनाव परिणाम तक जनता का साथ कितना सफ़र तय कर पाता है। आप लोगों को आज का वीडियो कैसे लगा? अपने विचार तथा सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।